नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी के साथ हिंदी पाठ्यक्रम के साथ संस्कृत भी आता है। संस्कृत के भी 10 से 15 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जामों में। 125 प्रश्न होते हैं जिसमें से 10 से 15 प्रश्न आपके संस्कृत से होते हैं और उसमें आपके संस्कृत साहित्य में कालिदास लगे हुए हैं सिलेबस में। तो हम आप कालिदास के बारे में चर्चा करते हैं। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। कालिदास का कौन सा प्रिय अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। इसीलिए कहा गया उपमा कालिदासस्य। उपमा कालिदासस्य कहा गया। कालिदास के जीवन विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी एवं ज्ञान गर्वित विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों के मुख साथार्थ का आयोजन किया गया। कालिदास को विजयी घोषित किया गया। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या वरदान प्राप्त कर घर लौटे। कालिदास ने पत्नी से कहा, आनवृत्त कवाटम द्वार देहि, दरवाजा खोलो। विद्योत्मा ने उत्तर दिया, अस्ति कश्चित वाग्य विशेषः, वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। अस्ति का मतलब अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित मेघदूत, वाक से रघुवंशम। कालिदास की एग्जामों में बहुत पूछता है आपके परीक्षाओं में कालिदास की रचनाएं के बारे में। कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं जो कला क्रम की दृष्टि से देखते हैं। कालिदास ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालगुमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। इनके 2 महाकाव्य हैं। कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। आगे देखते हैं कालिदास गीत काव्य में कौन कौन सी रचनाएं इनकी आती हैं। कालिदास की गीत काव्य एक आता है ऋतुसंहारम जिसमें 6 सर्ग हैं। ऋतुसंहारम में 6 सर्ग हैं और मेघदूत। नाटक है, इनकी 3 नाटक हैं। प्रथम नाटक है मालगुमित्रम जिसमें 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। आपसे ये भी पूछता है कितने अंक हैं इनके अंतर्गत। अब आता है, हम देखते हैं कौन से कालिदास के महाकाव्य हैं। कालिदास का महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं आपसे हर एग्जामों में पूछता है। कुमार संभवम बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्ग जरूर पूछते हैं। तो ये कुमार संभवम की विधा है, महाकाव्य है और कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या फलस्वरूप वर रूप से शिव को प्राप्त करने तथा उसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। कालिदास की प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कुमार संभवम। कुमार संभवम इनकी प्रथम महाकाव्य है। आप लोग याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। पहले सर्ग में क्या कहा गया है कि हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति। दूसरे सर्ग में है इसमें तारकासुर पीड़ित देव का ब्रह्म के पास जाना और शिव पार्वती पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा द्वारा बताया गया। अगर आपसे पूछ ली कि कालिदास के दूसरे सर्ग में क्या है, तो इसमें तारकासुर से पीड़ित देव का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्म के द्वारा बताया जाना। सर्ग 3 में है कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना। सर्ग 4 में है पति के नाश पर रीति का विलाप। सर्ग 5 में है पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन। सर्ग 6 में है विच्छा इच्छुक शिव पार्वती याचनार्थ सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजना। सर्ग 7 में है शिव की वर यात्रा पार्वती परिणय। सर्ग 8 में है शिव पार्वती की दाम्पत्य जीवन की केली विहार वर्णन। सर्ग 9 में है दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि घुमाकर कैलाश पर्वत पर वापस जाना।
सर्ग 10 में है कार्तिकेय का गर्भ में आना। सर्ग 11 में है कुमार का जन्म तथा कुमार बाल्य वर्णन और सर्ग 12 में है कुमार का सेनापतित्व। सर्ग आपके 13 में है कि कुमार द्वारा सैन्य संचालन और सर्ग 14 में है देव सेना का आक्रमण था प्रयाण। सर्ग 15 में है देवासुर सैन्य संघर्ष। सर्ग 17 में है युद्ध वर्णन और सर्ग 16 में है युद्ध वर्णन और सर्ग 17 में है दारकासुर वध। अब आते हैं कुमार रघुवंशम को देखते हैं। रघुवंशम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रघुवंशम में पहले प्रश्न बन जाएगा कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्ग हैं। इसमें मनुष्य सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। कितने राजाओं का वर्णन है, तो 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसमें राम के जीवन का विशाल और विस्तृत वर्णन है। पहले सर्ग में है, इसमें राजा दिलीप की सनातन हिंदा और सनातन प्रत्यार्था कुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेना। सर्ग 2 में है नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी का संताप लाभ वरदान करना। सर्ग 3 में है रघुवंश का जन्म, इंद्र से युद्ध, विजय प्राप्ति और रघु राज्याभिषेक। सर्ग 4 में है रघु के विजय का वर्णन। सर्ग 5 में है ब्रह्मचारिणी कौशिक द्वारा गुरु दक्षिणा 14 करोड़ रुपए की याचना। सर्ग 6 में है कि इंदुमती स्वयंवर का वर्णन। सर्ग 7 में है अज इंदुमती का परिणय। सर्ग 8 में है दशरथ जन्म, इंदुमती वियोग और अज का विलाप। सर्ग 9 में है दशरथ का मृगया वर्णन, स्वर्ण कुमार की हत्या, दशरथ के साथ शाप प्राप्ति। सर्ग 10 में है पुत्रेष्ठ यज्ञ, राम आदि 4 पुत्रों का जन्म। सर्ग 11 में रघुवंशम के सर्ग 11 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह। सर्ग आपके 12 में क्या है, सर्ग आपके 12 में ये है कि सर्ग राम वनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 सर्ग में है किसमें सीता हरण हुआ और युद्ध हुआ, वर्णन रावण वध भी हुआ और राम वनवास गए। ये 12 सर्ग में बात की गई है। आपका आता है सर्ग 13, राम के पुष्प विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्ग स्थलों की बात की गई है सर्ग 13 में। सर्ग 14 है आपका राज्याभिषेक, सीता परित्याग। सर्ग 15 में है लौ कुश का जन्म, राम का स्वर्गारोहण। सर्ग 16 में है कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुदवती से विवाह। सर्ग 17 में है कुश का स्वर्गवास, कुशपुत्री अथित का राज्याभिषेक। सर्ग 18 में है कि अतिथि तथा उनके वंशज राजाओं का संक्षिप्त वर्णन। सर्ग 19 में है अग्नि का वर्णन, राज्याभिषेक। ये रघुवंशम के 19 सर्ग हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आता है प्रश्न गीत काव्य से भी प्रश्न आते हैं कि कालिदास के गीत काव्य कौन कौन से हैं, तो रघुवंशम इनका गीत काव्य है। कालिदास की जो है गीत काव्य के अंतर्गत आता है ऋतुसंहारम, जिसमें 6 सर्ग का वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। आप ध्यान दीजिएगा कि ऋतुसंहारम में कितने सर्ग हैं, तो 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं की बात की गई है। इसी क्रम में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, पहले वर्षा ऋतु आता है, क्रम पूछा हुआ है, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतु। ऋतुसंहारम कालिदास की सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीत काव्य माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कालिदास की सर्वप्रथम रचना प्रथम गीत काव्य है। मेघदूतम एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का विषय है कुबेर अपनी व्यक्ति प्रिया के रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। इनकी नाटक देखिए, इनके नाटक है कि मालगमित्रम में, यह कालिदास की प्रथम नाटक है और 5 अंक हैं। इसमें 96 श्लोक है। कितने श्लोक हैं मालगमित्रम में, तो 96 श्लोक है। मालवित्रम में 96 श्लोक हैं आपको, और ये इसमें मालविका अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। प्रथम अंक में है मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका हैं। रानी धारणी प्रयत्न करती हैं कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य का मुग्ध न हो जाए
अतः इसे छिपा कर रखती है। एक चित्र राजा मालविका को देख लेता है और मुग्ध हो जाता है। तृतीय अंक में है मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। राजा मालविका के मंत्रमुग्ध होते ही उसे विषय बुझा हुआ काम का बाढ़ कहते हैं। अब आता है तृतीय अंक में क्या है, इसमें मालविमित्रम में कौन से तृतीय अंक में क्या है, देखते हैं कि ये राजा और मालविका का मिलन होता है। छोटी रानी इरावती का आकर विघ्न डालती है और राजा बुरा भला कहती है। चतुर्थ में क्रोध रानी धारणी मालविका और उसकी सखी बकुलावालिका को जेल डाल देती है। विदूषक द्वारा मालविका उसकी सखी को मुक्त करना। पंचअंक में है कि रानी धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह का वर्णन है। विक्रम वर्षियम में 5 अंक हैं। अब आता है कालिदास की दूसरा रचना विक्रम वर्षियम। विक्रमो वर्षियम वर्षीय में क्या है कि इसमें कालिदास का दूसरा नाटक है। राजा पुरुरवा विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय की कथा वर्णित है। प्रथम अंक में है राजा पुरुरवा केसी राक्षस के संयंत्र उर्वशी का उद्धार करता है। उर्वशी सौंदर्य पर राजा पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हैं। और तृतीय अंक में है उर्वशी को राजा के प्रेम का पता लगता है। और तृतीय अंक में है भरत मुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना कि पुत्र दर्शन तक वहां मर्त्यलोक का उर्वशी कहीं राजा के पास रहती है। चतुर्थ अंक में है राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होती है और इस पर वह क्रुद्ध उर्वशी कार्तिकेय गंधमादान उपवन में चली जाती हैं। कार्तिकेय का नियम था कि जो स्त्री इस उपवन में आएंगी वह लता हो जाएंगी, फिर लता के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और राजा का लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना। पांचवें अंक में है पुरुरवा का पुत्र कौन है, आयुष का वर्णन है। उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर इसी आश्रम में छिपा रखा था। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, सबको पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 हैं। दुष्यंत तथा शकुंतला के विवाह का पुनर्मिलन का वर्णन है। 7 अंक हैं। 7 अंक को हम देखते हैं। 7 अंक में क्या क्या है। प्रथम अंक में है कि दुष्यंत का कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश और शकुंतला दर्शन, राक्षस की शकुंतला की रक्षा राजा का करता है। अब आते हैं शकुंतला में अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का वियोग का पुनर्मिलन की वर्णन है। 7 अंक है। प्रथम अंक में दुष्यंत को कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश, शकुंतला का दर्शन, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा राजा करता है। शकुंतला के राजा गुणों पर मुग्ध होना। द्वितीय अंक में है राजा शकुंतला में अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है। तृतीय अंक में दोनों को गंधर्व विवाह का वर्णन है। चतुर्थ अंक में है राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना, दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शाप देना। साफ है कि अवसर आने पर तुम्हारे पति तुम्हारे नहीं पहचानेंगे। पंचम अंक में है कि शकुंतला राजा दुष्यंत के राजा द्वार पर पहुंचती है और राजा दुर्वासा के ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता है। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा उसकी माता मेनका उठा लेती है। फर्स्ट अंक में है कि अंगूठी के मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आना। 7वें अंक में है कि मरीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत से राजा का मिलन होना, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का मिलन। प्रमुख पात्र है दुष्यंत, शाकुंतला, कर्ण, दुर्वासा, मरीच, भरत, अनसुईया, प्रिवंदा। शकुंतला की कथा महाभारत की आदि पर्व वर्णित शकुंतला पाख्यान से ली गई है। अभिज्ञान शकुंतला की कथा मूल रूप से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। आपसे पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा मूल रूप से कहाँ से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। पद्म पुराण के स्वरखंड के भी यह कथा प्राप्त होती है। कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। गुण है कि कालिदास की शैली प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण प्राधान्य है। छंद है अभिज्ञान शाकुंतलम 24 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद है आर्य,
बसंत तिलका, अनुष्टुप, शार्दूल विक्रिन, वंथस्थ, उपजीव्य, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता आदि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अब हम कल कालिदास के बारे में PYQ लेके आएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कल हम इसको PYQ के रूप में लेके आएंगे। कालिदास के बारे में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं TGT PGT में सारे प्रश्न हम लेके आएंगे। धन्यवाद।